जय श्री राधा कृष्ण। माघ महीने का महत्व तो हम सबको पता है। माघ का महीना बहुत पवित्र और फलदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उन्हें महीनों में कार्तिक बहुत पसंद है, पर महीनों में वो स्वयं माघ मास है। धर्म शास्त्रों में इस महीने को बहुत अधिक पवित्र माना गया है। साधारण दिनों में हम भगवान की जितनी भक्ति करते हैं और उससे जो फल मिलता है, उतनी ही भक्ति माघ मास में की जाए तो उसका फल हजारों लाखों गुना होकर हमें मिलता है। इस कारण माघ मास में विशेष रूप से भगवान की भक्ति अधिक से अधिक करनी चाहिए। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने तथा नदी स्नान करने से मनुष्य स्वर्गलोक में स्थान पाता है। हमारे पास बहुत से प्रश्न आते हैं जिसमें साधक पूछते हैं कि माघ के महीने में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करते हैं। माघ स्नान कैसे करें, माघ व्रत कैसे करें, क्या नियम जो माघ स्नान करते हैं उनकी रोज की दिनचर्या कैसी होती है, माघ में दान क्या करें, माघ मास में स्नान और दान के किन किन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए जिससे भगवान की कृपा हमें सहज ही मिल जाए। इस तरह की बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए त्योहार लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब चर्चा शुरू करते हैं। माघ मास में स्नान का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। विशेष रूप से जो भक्त माघ मास के पवित्र समय में गंगा जी में स्नान करते हैं उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। भक्त गंगा जी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके माघ मास स्नान के फल को अनंत गुना प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए माघ मास में कोशिश करके गंगा जी संगम में स्नान अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे हिंदू ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि मान लीजिए माघ मास में कोई गंगा स्नान करने में सामर्थ्य नहीं है, गंगा जी की यात्रा नहीं की जा सकती, गंगा जी में स्नान नहीं किया जा सकता, तो ऐसे भक्तों के लिए एक नियम बताया गया है कि ऐसे भक्त घर में ही स्नान कर सकते हैं। लेकिन माघ मास में जब आप घर में स्नान करते हैं उस समय अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल जरूर मिला लेना। गंगा जल नॉर्मल पानी में ही मिलाकर उसे पूरे पानी को गंगा जल की तरह ही प्रभावकारी बनाया जा सकता है। और ऐसे में गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करने से आपको गंगा स्नान का ही पुण्य फल मिल जाता है। और भगवान की सबसे बड़ी कृपा देखिए कि मान लीजिए अगर किसी के घर में गंगा जल भी नहीं है तो वो क्या कर सके, तो ऐसे भक्त जिनके घर में गंगा जल नहीं है वो नहाते समय हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, इस तरह से गंगा मैया के पवित्र नामों का उच्चारण करे, माँ गंगा को अपने मन में धारण करके स्नान करे तो उसे भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। जी हाँ, देखो मेरे ठाकुर जी की यही तो सबसे बड़ी कृपा है। माघ मास में गंगा जी का नाम लेने मात्र से गंगा स्नान का पुण्य फल हमें मिल जाता है। याद रखना, माघ स्नान पौष मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और माघ मास की पूर्णिमा तक चलता है। कई साधक माघ एकम या प्रतिपदा से माघ स्नान शुरू करते हैं, जो सही नहीं है। याद रखना, माघ मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा बहुत उत्तम और फलकारी होती है। तो अब अगली विशेष बात आती है कि प्रातःकाल स्नान कब करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि माघ मास के पूरे महीने में आप सुबह सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लें। मतलब सूर्य निकलने से पहले आपको स्नान करना ही करना है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से आप सूर्य उदय होने से पहले स्नान नहीं भी कर पाए तो आप जितनी जल्दी हो सके स्नान कर लीजिए। माघ का महीना भयंकर ठंड का समय होता है। ऐसे में माघ स्नान सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। कार्तिक महीने में ही इतनी ठंड आ जाती है और इसी से कार्तिक स्नान की अपेक्षा माघ में स्नान करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पर देखो, कार्तिक है ना, त्योहारों का महीना होता है जिसे बहुत ही ज्यादा संयम के साथ निभाया जाता है। इसी से माघ के महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करना लाभकारी होता है, परम हितकारी होता है और समझो हमारे आगे के शुभ कर्मों के बैलेंस को बढ़ाने वाला होता है।
पूरे महीने रोज श्री हरि का नाम का कीर्तन करें। कीर्तन कितनी देर करना है, कैसे करना है, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार तय कर सकते हैं। संभव हो तो सत्संग, प्रवचन, माघ महत्तम और पुराणों की कथा जरूर सुनें। स्नान के बाद सूर्य को गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दें। इस महीने में मुरलीधर की पूजा करने से ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही कन्हैया की कृपा से धन वैभव का आशीर्वाद भी मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा किसी भी कारण से जो कोई पूरे माघ महीने का स्नान नहीं कर पाता, उनके लिए 3 या 5 दिन स्नान का विधान भी बताया गया है, पर यह स्नान किसी पवित्र नदी पर ही करना चाहिए। इससे पूरे माघ स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। माघ स्नान नियम में साधक पूरे महीने तारों की छांव में किसी पवित्र नदी में स्नान करे या घर पर गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान का नियम ले। भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करे, सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे, धरती पर सोए, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। अब यहाँ पे मैं एक विशेष रूप से एक बात कहना चाहूंगी, धरती पे सोने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खाली जमीन पर सोए। आप नीचे चटाई, चादर, गद्दा बिछाकर ही सोए। धरती पे सोने का मतलब है बेड पे नहीं सोना। बेड तामसिक होता है, नीचे सोना सात्विक व्यवहार माना गया है। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि श्री हरि विष्णु की पूजा से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस माघ में गंगा स्नान से वो खुश होते हैं। अच्छा, इसके अलावा पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। इंद्र ने प्रायश्चित करने के लिए इसी महीने में गंगा स्नान किया था और इसके बाद इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिल गई थी। माघ के दौरान सबसे ज्यादा प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर स्नान पुण्यकारी माना गया है। स्वयं देवतागण भी इस दौरान प्रयाग में आते हैं। इसका एक हमने सुना भी है, माघ मासे गमिष्यन्ति गंगा यमुना संगमे ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्रादित्य मरुद्गणः, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य तथा मरुद्गण माघ महीने में गंगा यमुना के संगम पर गमन करते हैं। लेकिन जो लोग प्रयाग जाके लाभ नहीं उठा सकते, उन्हें घर पर ही सामान्य पानी में नहाकर भगवान की पूजा अर्चना करके लाभ जरूर उठाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा माघ महीने में कल्पवास का भी विशेष महत्व है। माघ के दौरान संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। बड़े बड़े साधु संत वहां पर रहकर वेद यज्ञ आदि कार्य करते हैं। अपने अपने मत से कुछ लोग ये कल्पवास पौष शुक्ल एकादशी से प्रारंभ करते हैं और माघ शुक्ल एकादशी तक करते हैं। कुछ लोग पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं। तो यही हमारा स्नान का नियम भी होता है। कई लोग पौष एकादशी से स्नान शुरू करते हैं और हम लोग पौष पूर्णिमा से स्नान शुरू करते हैं। अब ये तो चर्चा हो गई माघ स्नान की। माघ स्नान के बाद अब चर्चा करते हैं माघ व्रत की। माघ व्रत के क्या नियम है, माघ व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। तो देखो, माघ व्रत का मतलब है माघ के पूरे महीने में एक समय भोजन करना। एक समय भोजन में आप शाम की पूजा के बाद एक बार अन्न खाएं, पर माघ मास की दोनों पक्ष की एकादशियों पे अन्न नहीं खाना। ये नियम उन लोगों के लिए भी है जो वैसे एकादशी व्रत नहीं रखते। अगर उन्होंने माघ व्रत किया है तो वो भी माघ एकादशी पे अन्न की जगह फलाहार लेंगे। बाकी पूरा महीना जो आप एक समय खाना खाओगे वो शुद्ध सात्विक खाना खाओगे। जो भी घर में नॉर्मल बिना प्याज लहसुन का खाना बना हो वो खाना। याद रखना, बिना भोग लगा हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना। कार्तिक की तरह माघ में भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम दाल चावल नहीं खा सकते हैं, बल्कि माघ में तो घी खिचड़ी खाना बड़ा ही शुभ बताया गया है। माघ मास में तिल जरूर खाना, और तिल सृष्टि का प्रथम आहार है, मतलब पहली खाने की चीज तिल उत्पन्न हुई थी। तिल फलाहार में आते हैं, तिल हम व्रत में भी खाते हैं। माघ मास में सिर्फ मूली, धनिया और मिश्री का त्याग करना होता है। माघ मास में मूली खाना मदिरा, शराब पीने की तरह मानी गई है।
मूली को ना तो खुद खाना, ना दान करना, ना देव या पितर कार्यों में इसका उपयोग करना। पितर कार्य हो गए जब श्राद्ध करते हैं, अमावस्या पे भोजन की थाली निकालते हैं तो समय मूली का कस रखते हैं, नॉर्मल जब श्राद्ध होता है, बट माघ में हम ये नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा गाजर, बैंगन भी नहीं खाना चाहिए और सरसों के तेल में बना हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए। पूरे दिन अन्न और नमक एक ही बार खाना होता है। खाना शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा करके, जो शाम का दीपदान होता है वो करके खाएंगे। दिन में अगर आप चाहते हो तो दूध, फल आदि ले सकते हो। बासी खाना भी नहीं खाया जाता। दूसरे के घर का खाना बिल्कुल नहीं खाना, इससे अपने पुण्य का 16वां भाग आप उन्हें दे दोगे। दोबारा गर्म किया हुआ खाना भी ना खाएं। कई बार ऐसा होगा कि आपको कहीं बाहर जाना होगा, रिश्तेदारी में या कहीं ऐसी जगह, तो अगर आप कहीं बाहर जाके खाना खाते हो तो उन्हें पैसे देना। अब माघ व्रत के लिए कई साधक पूछते हैं कि भोजन सुबह करना है या रात को, तो देखो नियम से एक समय भोजन करना है। शाम की पूजा के बाद भोजन करना सबसे उत्तम होता है, पर कई लोग दिन में भोजन का नियम भी लेते हैं। आप जो भी नियम ले, दिन में खाने का या रात में खाने का, बस नियम एक ही रखना। ऐसा नहीं करना कि कभी दिन में खा लिया, कभी रात में खा लिया। अगर दिन में खाने का नियम है तो दिन में ही खाएं, और अगर रात में खाने का नियम है तो रात में ही खाएं। कई लोग कहते हैं कि एक समय खाना है, कभी भी खा लो, चाहे दिन में या रात में, पर यह सही नहीं है। माघ व्रत बहुत ही फलकारी है। महाभारत में यह वर्णन किया गया है कि जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन का नियम लेता है, वो धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबी जनों सहित स्वर्ग को प्राप्त होता है। ये महाभारत अनुशासन पर्व के अध्याय 106 में लिखा हुआ है। अच्छा, देखो, वैसे तो साधक को पूरे माघ महीने का व्रत करना चाहिए, पर कई साधक जो पूरे महीने का व्रत नहीं कर सकते, वो पुण्य तिथियों के व्रत कर ले, जैसे पौष पूर्णिमा का, सकट चौथ का, 2 एकादशियों का, अष्टमी का, अमावस्या का और माघ पूर्णिमा का। इस तरह पूरे महीने में 7 शुभ तिथियों का व्रत हो जाएगा। इस महीने में तिल, गुड़ और कंबल का दान करना चाहिए। माघ मास में कंबल, लाल कपड़ा, ऊन, रजाई, वस्त्र, स्वर्ण, जूता, चप्पल और सभी तरह की चादरें, गर्म करने वाली चीज़ों का हीटर वगैरह, इनका दान करना बड़ा फलकारी होता है। आप चाहें तो इस महीने में भंडारे का आयोजन भी कर सकते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल का दान करता है, वो समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक को कभी देखता भी नहीं है। दान देते समय माधव प्रियतमः अवश्य कहना चाहिए। इसका मतलब है माधव भगवान श्री कृष्ण इसको ग्रहण करें। इसके अलावा बेर, केला, आंवले का फल, सेर भर घी, सेर भर तिल, पान, 16 सेर चावल, कुमड़ा और खिचड़ी, ये 9 चीजों का दान भी रोज ब्राह्मण को करना चाहिए। ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन कराना बड़ा अच्छा होता है। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए आप रुई से भरे हुए गद्दे, शैयादान जिसको बोलते हैं, है ना, गर्म करने वाली चीज़ें, जिससे इंसान को टोपी, जुराब, इस तरह की चीज़ें दे, ये भी बड़ा फलकारी होता है। रजाई दे सकते हो रुई की, या इसके अलावा जैसे जायफल, लौंग हो गया, ये भी बड़े गर्म होते हैं, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। तो या मुलायम जूते हो गए, इस तरह की चीज़ें भी दान करें, बहुत फलकारी रहता है। जैसी भी आपकी इच्छा हो, सामर्थ्य हो, उन चीज़ों का दान करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। देखो, बस ये कहते हैं कि समय के अनुसार दान करना चाहिए। अगर हम मान लो मैं शरबत का दान करूं तो लोगों को उतना उसका फल नहीं मिलेगा, बल्कि ठंड है तो लोग ले भी नहीं पाएंगे। बट वही मैं गर्म कड़ा हुआ दूध का दान करूं तो क्या होगा, जो भी पिएगा उसकी आत्मा तृप्त होगी। और जब तृप्त होती है, मतलब ठंड में कोई बंदा एकदम ठिठुर रहा है और उसको गरम गरम दूध पीने को मिल जाता है, जिससे उसे आंतरिक शक्ति भी मिलती है, सुकून भी मिलता है, उस समय उसके मन से एक दुआ निकलती है, ठीक है। और वही दुआ हमारे पर कब फलकारी होती है कि जब हम किसी गहरी मुसीबत में होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, जाने कौन सा कर्म आगे आ गया कि मैं बच गई, ठीक है। तो ये चीजें इसीलिए हम इस तरह के दान करते हैं। इसीलिए अपनी स्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करना। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा महंगी या बहुत लाखों करोड़ों में दान करना, नहीं, जितनी आपकी सामर्थ्य है। 1 रुपए का दान भी दान होता है और 10 लाख का दान भी दान होता है। बस करना जरूर, मेन चीज है नियत, कि हाँ आपकी कुछ करने की नियत हुई। माघ मास के इस पावन समय में जो मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा भी दान करता है, उन पर भगवान की बहुत कृपा होती है। उनके घर में महालक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है।
और इसी कारण हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बार बार बताया गया है कि चाहे थोड़ा सा ही दान करें, लेकिन माघ मास में दान जरूर करना। माघ मास में माघ महत्तम यानी माघ मास की कथा रोज नियम से सुनना, इससे बहुत उत्तम फल मिलता है। अगर कोई साधक माघ स्नान कर रहा है पर माघ महत्तम नहीं सुन रहा तो उसे माघ स्नान करने का पूरा फल नहीं मिलेगा, याद रखना। हमारे शास्त्रों में किसी भी व्रत त्योहार पर कथा सुनने का पुण्य अधिक बताया गया है, इसलिए माघ मास की कथा जरूर सुनना। हमारे चैनल पर हम रोज सुबह माघ मास की कथा और कहानी सुनाएंगे, वो आप नियम से खुद सुन सकते हो। कई लोग प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि आप कैसे करते हो माघ मास में। तो देखो, सुबह 4:30 से 4:45 के बीच में उठ जाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, फिर नहाने चली जाती हूँ। नहाकर मैं 5:30 तक रेडी हो जाती हूँ, फिर पूजा की तैयारियां करती हूँ। अपनी किचन में रात को ही साफ करके सोती हूँ। उसके बाद जब मैं पूजा की तैयारियां करती हूँ तो सबसे पहले ठाकुर जी को उठाती हूँ, शालाग्राम जी और कान्हा जी को स्नान आदि करवा के सुंदर श्रृंगार वगैरह करके उनकी पूजा करती हूँ। माघ महत्तम सुनती हूँ, आरती करती हूँ, फिर तुलसा महारानी की पूजा आदि करती हूँ। तब तक सूर्य नारायण भगवान मेरे उदय हो जाते हैं, फिर उन्हें जल अर्पित करके उनकी पूजा करती हूँ। उसके बाद कान्हा जी को दूध का भोग लगाती हूँ, फिर मंदिर जाकर वहां पूजा करती हूँ, परिक्रमा वगैरह करती हूँ। इसके बाद घर वापस आकर माला जाप करती हूँ। ये सब मेरा काम 8:30 बजे तक पूरा हो जाता है। फिर मैं नाश्ते का या घर के कामों में लग जाती हूँ। बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं तो मंदिर जाने से पहले बच्चों का लंच वगैरह करके उनको तैयार करती हूँ और उनके स्कूल जाने के बाद फिर मंदिर जाती हूँ। तो मतलब इस तरह का मेरा नियम होता है। कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा मैं नाम जाप करने की कोशिश करती हूँ कि अपनी माला की संख्या रोज के दिनों से बढ़ा सकूं। शाम की पूजा, दीपदान और आकाश में दीपदान और तुलसी महारानी की पूजा भी जरूर ही करती हूँ। अगली बात आती है कि माघ मास में भगवान के किस रूप का पूजन किया जाए। तो देखो, माघ मास के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान है, इसलिए आप श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें। महालक्ष्मी का भी पूजन जरूर करें। माँ लक्ष्मी नारायण भगवान का साथ में पूजन भक्तों के लिए हमेशा फलकारी होता है। आप श्री राधा कृष्ण का भी पूजन करें। साथ में भगवान शिव का पूजन भी बहुत अच्छा होता है। तुलसी महारानी का पूजन तो जरूर ही करें, साथ में सूर्य नारायण भगवान का पूजन भी जरूर करें। आप माघ मास में रोज सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करें। कई लोग संक्रांत से सूर्य लोटे का नियम भी लेते हैं, जिसमें सूर्य को जल अर्पित करके बाद में पूरे 1 साल तक जल अर्पित करते हैं और अगले साल लोटा दान में देते हैं। तो इस तरह का भी नियम होता है। माघ मास में गंगा जी की भक्ति करना भी बहुत फलकारी माना गया है। माघ मास में सूर्य को अर्घ्य देने और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से हमें सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। करती हूँ कि माघ मास के परम पवित्र समय में किस किस धर्म ग्रंथ को पाठ करना चाहिए, किस किस को पढ़ना चाहिए, जो सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि माघ मास के पावन समय में आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर सकते हैं या श्रीमद् भगवत गीता को सुन सकते हैं। आप चाहो तो श्री विष्णु पुराण का पाठ भी कर सकते हैं या श्री विष्णु पुराण की कथा भी सुन सकते हैं। इसके बाद श्री शिव महापुराण का पाठ भी बड़ा फलकारी होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो माघ मास के पावन समय में आप श्री रामचरितमानस अर्थात रामायण का पाठ भी कर सकते हैं या सुन सकते हैं। भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम के पाठ का नियम ले सकते हैं, पूरे माघ के महीने में रोज पाठ करने का, या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने का, इसका भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आप रोज का नियम ले सकते हैं। माघ मास के पावन समय में आप जितनी ज्यादा हो सके ग्रंथों का पाठ करें, पढ़ें या सुने कथाओं को, बहुत शुभ माना गया है। माघ मास की कथाओं को, जो महत्तम माघ का आता है, उसे तो प्रतिदिन जरूर ही सुनना। हमारे चैनल पर आपको उसका एक चैप्टर रोज का मिलेगा, जिसके अंदर हम माघ महत्तम का एक अध्याय और माघ की कहानी सुनाएंगे, तो उनको तो जरूर ही सुनना। इस महीने में भगवान विष्णु के माधव नाम की पूजा की जाती है। पूरे माघ के महीने में माधव नाम से भगवान की पूजा करें और उनके ही मंत्रों का जाप करें। जीवन में हर तरह की सफलता मिलेगी ही मिलेगी और कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। माघ के दौरान भगवान विष्णु के किन मंत्रों का जप करना चाहिए,
तो इसमें सबसे ऊपर आता है ओम माधवाय नमः। ये भगवान माधव स्वरूप के लिए ही समर्पित होता है ये मंत्र। इसके अलावा ओम नमो भगवते नारायणाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। अगर आप दीक्षित हो तो अपने गुरु मंत्र का ही जाप करना, और इसके अलावा आप महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका भी जाप कर सकते हो। अब अगर कोई साधक है जो पूरे महीने का माघ स्नान या माघ व्रत नहीं कर सकता तो वो क्या करे? तो देखो, शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो लोग पूरे महीने माघ स्नान नहीं कर सकते या माघ के बाकी नियमों का पालन नहीं कर सकते, उन लोगों को माघ में 3 बार या 5 बार माघ स्नान का लाभ तो जरूरी उठाना चाहिए। माघ में 3 दिन स्नान करने का फल भी हमें 10,000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाला होता है। इसमें व्यक्ति को हर तरह की सिद्धियां और हर क्षेत्र में विजय भी मिलती है। अंत में कहूंगी, बहुत पावन समय ही है, ऐसे छोड़े नहीं, इसका पूरा उपयोग करें। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।